खुदा यीशु मसीह ने हमें इतनी अच्छी दोपहर दी और हम खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि हम सबको उन्होंने पूरे दिन भर में अच्छे से रखा। और हम सब ये प्रार्थना करेंगे कि जो पाप किए हैं हम वो पाप दोबारा ना करने पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलें और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदावन आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद हो कि सृष्टि का सारा काम हो गया मेरे खुदा आपसे दुआ करते हैं। आज जो भी आपके दास आपके वचन में से बोले मेरे खुदा हम उसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें। खुदा जितने भी लोग खुदा यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना मेरे खुदा। जितने भी लोग देखें मेरे खुदा सबको छूइए मेरे खुदा। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। और हम सब खुदा यीशु मसीह की महिमा में चलेंगे। पर्वत
रब की ओवेसना, रब की ओवेसना, रब की ओवेसना। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलें जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये पवित्र समय। हम सब जानते हैं कि हर एक योजना खुदा की ओर से होती है, और जो योजना खुदा की ओर से होती है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। अगर वॉल्यूम ठीक आ रहा है तो आप में से कोई लिखे वॉल्यूम ठीक आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जल्दी प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, इसलिए जल्दी प्रार्थना स्टार्ट हुई है क्योंकि हमारे छोटे झुंड को सबको मालूम था कि सृष्टि का एक सीएमओ का सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो सीएमओ का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खुदा ने हर एक जगह पर एक योजना तैयार करी और बहुत तायत से उस सर्टिफिकेट को बनने के लिए मदद करी। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज से सारी रिपोर्टें बन के आई, बलरामपुर हॉस्पिटल से सारी रिपोर्टें बन के आई। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में जब रिपोर्ट बन रही थी तो मेन माइकल भाई ने कहा था कि इस काम में कम से कम 5-6 महीने लगते हैं, लेकिन ये काम मैं आपका 2 दिन में करा रहा हूँ, और 1 से 2 दिन में पूरा काम हुआ। लेकिन हाँ, हमें 2 दिन तक पूरा शाम को 4-4 बजे 4:30 बजे हम यहाँ आए और मीटिंग हुई। आपको मालूम है कि हम जैसे ही हॉस्पिटल से आए वैसे ही मीटिंग हमने ली थी। और आज जब फिर से सीएमओ ऑफिस से लेटर पहुंचा पूरा बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो बलरामपुर हॉस्पिटल में एक पूरा बैच बैठता है जो इस सर्टिफिकेट को मान्यता देता है। डॉक्टरों की टीम बैठती है, और आज हम वहीं पर थे सुबह 10:30 बजे से, और अभी हम वहाँ से छूटे हैं 2:15 पे, 2:10 पे छूटे हैं, और हमें फिर बुलाया गया है 5:30 बजे। और उन्होंने कहा अगर आज नहीं आएंगे तो आपका काम अगले मंडे को होगा। आपका काम सब हो गया है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको देना है, आप अगले मंडे लीजिएगा अगर आज नहीं आएंगे। और हमें मालूम है कि शैतान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह खुदा की मीटिंग को बंद कराना चाहता है। लेकिन हमने एक योजना बनाई खुदा की आत्मा में कि हम चल रहे हैं घर, और घर जाके हम लोग तुरंत मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके फिर हम लोग जाएंगे। आमीन। इसलिए अभी मीटिंग हो रही है, और फिर शाम की 5 बजे वाली मीटिंग अभी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग को जाना है अभी फिर से बलरामपुर हॉस्पिटल, और खुदा की दया से आज वो सर्टिफिकेट बन गया है, वो लेने जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सर्टिफिकेट बन रहा था, जिस डॉक्टर की टीम बना रही थी, डॉक्टर बैठा था, उस डॉक्टर ने सृष्टि को देखा और पूरी रिपोर्टें देखी, तो डॉक्टर ने ये कहा कि इनको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत तो है नहीं ऐसा, क्योंकि ये सही है। आमीन। लेकिन मैंने खुदा से कहा, खुदा जैसी आपकी मर्जी। अपने आप ही डॉक्टर थोड़े समय बाद बोला ठीक है मैं इनका सर्टिफिकेट बनाता हूँ, और उन्होंने वो सर्टिफिकेट बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें खुदा की ओर से होती हैं एक धर्मी मनुष्य के लिए। तो आइए हम सब खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जो परिश्रम खुदा में हो कि हम लोग ने जा के करा मेडिकल कॉलेज बलरामपुर हॉस्पिटल जिस सर्टिफिकेट के लिए, वो सर्टिफिकेट खुदा ने बनवा दिया, और बहुत जल्द बनवा दिया। आमीन। आइए हम सब देखेंगे वचन से दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस उसका
दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। खुदा के वचन में लिखा है, तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है और ये नींव उस चट्टान पे बनी है जिस चट्टान का नाम है यीशु मसीह। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा क्योंकि एक विश्वास योग्य है, हम भला अविश्वासी बने रहें, लेकिन वो हमारे लिए सदैव विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। हमसे पाप हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो विश्वास योग्य बने होने के कारण हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक बार फिर से मौका देता है कि हम उसके वचन में बढ़ें। और आज एक बार फिर से खुदा ने हम निकम्मों को ये समय दे दिया। उसने कहा कि वो पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। खुदा अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम ले वो अधर्म से बचा रहे। आमीन। अधर्म क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? अधर्म एक वो निकुलीवाद है, एक वो शिक्षा है जो मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य से उत्पन्न होती है, और जो खुदा का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे, क्योंकि खुदा की पक्की नींव पड़ी है और खुदावन अपनों को पहचानता है। अगर आप खुदा के बच्चे हैं, अगर आप खुदा के वचन पे कान लगाते हैं, तो खुदावन आपको जानता पहचानता और आपके अपने ठहराए हुए समय पर बड़ा प्रतिफल देना जानता है। आइए देखें कि जब खुदा हमें पहचानता है, जब खुदा हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर करता है, जब खुदावन हमें पवित्र करने के लिए अपना आत्मा भेजता है और अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम निकम्मों के टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि खुदा अपने लोगों को पहचानता है। उसने इस पृथ्वी पर हमें रचने से पहले ही हमें चुन लिया है। आमीन। इससे पहले कि हम गर्भ में आए उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। इससे पहले कि हम माँ के गर्भ से निकले उसने हमें चुन लिया। आमीन। उसका चुनाव तब था जब हम इस पृथ्वी पर भी ना थे। इसलिए वो कहता है कि तुम किसी भी बात में मेरे आगे खड़े नहीं हो सकते। हजारों बातों में तुम एक बात में भी मेरे सामने सच्चे नहीं ठहर सकते। क्यों? क्योंकि भला हम अविश्वासी हैं, लेकिन वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। आइए कलाम में देखें, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आमीन। प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कब?
जब खुदा का दास खुदा की आत्मा में जो कहता है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो प्रभु हमें सब बातों की समझने की समझ देता है। आमीन। लिखा है प्रभु तुझे समझ देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें समझ क्यों देगा? क्योंकि खुदा हमें पहचानता है, और जो कोई खुदा को पूरी रीति से अंगीकार करता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। इसलिए बचे रहने के लिए क्या करना है? जो बात मैं तुझसे कहता हूं। आमीन। क्या लिखा है कलाम में? पढ़े जरा 7वीं आयत। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आमीन। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा, और धीरे धीरे तू प्रभु की समझ में बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे तू प्रभु के वचन में बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे तू उसकी आत्मा में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे तू उसकी समझ उसकी आत्मा में बढ़ेगा वैसे वैसे तू प्रभु की ओर से चुना गया, प्रभु की ओर से पूरे रीति से पवित्र किया हुआ एक दास बन जाएगा। लेकिन कब? जो बातें मैं तुझे समझाता हूं, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे। आमीन। कलाम में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख। आमीन। किसको स्मरण रख? खुदावन यीशु मसीह को स्मरण रख। मेरे प्यारे भाई बहनों, कल हमने देखा कि जब कोई दास, जब कोई स्वामी अपने स्वामी के हाथों की ओर दृष्टि करता है, जब कोई दास अपने स्वामी के हाथों की ओर दृष्टि करता है तो उसे एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। जब कलीसिया अपने चरवाहे को आदर देती है तो खुदा के नाम और उसके उपदेश की निंदा नहीं होती। आमीन। यीशु मसीह को स्मरण रख। क्यों? क्योंकि वो तुझे पहचानता है। क्यों? क्योंकि वो तुझे समझ देगा। क्यों? क्योंकि वो तेरे अधर्म के कामों को तुझसे दूर करेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन पर हम कान लगाते हैं तब वचन हमें वह बातें सिखाता है जिन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस पृथ्वी पर नहीं सीख सकते। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में एक संघर्ष करते हैं कि लाओ हम अपने जीवन को अच्छा करें, लेकिन अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि अच्छाई और भलाई यहोवा की ओर से आती है। वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। आमीन। जो मरे हुए में से जी उठा, ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। अर्थात जो समाचार खुदावन ने हमें और आपको दिया है, उस सुसमाचार के अनुसार खुदावन यीशु मसीह मरों में से जी उठा है। आमीन। इसलिए क्योंकि वो मरे में से जी उठा, हमें उसको स्मरण रखना है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग हैं जो खुदा की आयत को पढ़ते हैं और कहते हैं जो मांगो वो मिलेगा। आज बहुत तेरे लोग हैं जो खुदा की आयत को पकड़ते हैं और कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज बहुत तेरे लोग हैं कहते हैं कि खुदा की आयत से लिखते हैं कि जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। सच्चा है खुदा का वचन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके पीछे खुदा का एक वाचा है, इसके पीछे खुदा की एक प्रॉमिस है, इसके पीछे खुदा की एक वाचा जो तुमसे उसने बांधी है। अर्थात वो जो खुदा के वचन को स्मरण रखते हैं,
वो जो खुदा के अभिषिक्तों की बातों पर ध्यान देते हैं, वो जिनकी समझ धीरे धीरे खुलती जाती है, वो जो पूरे रीति से खुदा के वचन का भय मानकर उसको स्मरण रखते हैं, उनके साथ खुदा ने ये वाचा बांधी है। अब अगर हम सोचें कि हमारे लिए खुदा कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन हम खुदा की इन बातों पर ध्यान ना दें, खुदा की समझ को हम समझें ना, खुदा के यीशु मसीह के नाम को हम स्मरण ना रखें, हम अपने जीवन में वही अधर्म के काम करते रहें, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आयत है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, क्या ये उस एक अधर्म के काम करने वाले मनुष्य के लिए है? नहीं। लोग अपने अधर्म में पड़े रहते हैं और अधर्म में पड़े पड़े वे इन आयतों को पढ़ते हैं। ये आयतें, ये प्रभु का वचन एक चाबी है। आमीन। और ये चाबी उसी ताले में लगती है जिस ताले की ये चाबी है, और ताला है पवित्र आत्मा। आमीन। और ये वचन है ज्ञान की कुंजियां। आमीन। और ये ताला और ये चाबी दोनों मिलके एक सटीक जगह लगते हैं, तब जाके आयत पूरी होती है। अगर आपके जीवन में चाबी है लेकिन ताला नहीं है, तो आप इस चाबी को कहीं पर भी घुमाएंगे, काम नहीं करेगी। लेकिन इस चाबी को जब आप इसके ठहराए हुए ताले पे लगाएंगे, आमीन, तब ये चाबी काम करेगी। खुदा के जितनी भी आयतें हैं, खुदा ने जितनी भी आयतों में जितना भी प्रॉमिस करा है विश्वास के बारे में, और तुम्हें भयभीत ना होने के बारे में, तुम्हारे साथ रहने के बारे में, खुदा ने जितना प्रॉमिस करा, मत डर मैं तेरे संग हूं, इन सब के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों एक मन है, जिस मन में ये खुदा की वचन आते हैं और वो मन पूरी रीति से पवित्र होता है। जब तक हमारे पास खुदा का मन नहीं होगा, जब तक हमारे पास खुदा की समझ नहीं होगी, जब तक हमारे पास खुदा का अनुग्रह नहीं होगा, जब तक हमारे पास खुदावन यीशु मसीह का नाम स्मरण रखने के लिए प्रतिदिन और सदा रहे, खुदावन यीशु मसीह का नाम स्मरण रखने के लिए हमारे पास कोई भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास नहीं होगा, तो हम खुदा का नाम कैसे स्मरण रखेंगे? खुदा का नाम स्मरण तब रखते हैं जब एक विश्वास रहता है। चाहे 24 घंटे में तुम कहीं पर भी जाओ, तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, किसी भी जगह फंसो, तुम अपने यीशु मसीह का नाम लोगे। क्यों लाओगे? क्योंकि तुम्हें एक विश्वास है कि हाँ, मेरा खुदावन अर्थात मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विश्वास ही है, जब इस विश्वास पे आकर प्रभु का आत्मा आकर वास करता है, तो ये विश्वास और ये आत्मा एक हो जाता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो भी आयतें हम पढ़ते हैं, जैसे मैं बहुत सी आयतों को लिखता हूँ, स्टेटस पे डालता हूँ, मैं बहुत सी आयतों को स्टेटस पे डालता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, लेकिन ये आयतें तभी काम करेंगी, ये आयतें हमारे जीवन में तभी लागू होंगी जब हम खुदा के वचन को स्मरण रखते हैं। अगर हमारे जीवन में खुदा का वचन स्मरण नहीं रहता, अगर हम खुदा के वचन पे कान नहीं लगाते, तो ये आयतें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। हाँ, क्योंकि कलाम में लिखा है, पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 7वीं आयत पढ़ें, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। आमीन। अर्थात जो मैं कहता हूं उस पर तुझे ध्यान देना होगा, यीशु मसीह के नाम को स्मरण रखना होगा। क्यों ध्यान दे? कलाम में लिखा है, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जब तू ध्यान देगा तो प्रभु तुझे समझ देगा, और जब तुझे समझ मिलेगी तब तू प्रभु के नाम को स्मरण रखेगा, क्योंकि समझ है विश्वास। आमीन। कलाम में लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा,
और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु खुदा का वचन कैद नहीं। मैं कैद हूँ, लेकिन खुदा का वचन कैद नहीं है। आज मैं परेशानी में हूँ, आज मैं विपत्ति में हूँ, लेकिन खुदा का वचन हर विपत्ति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। जब तुझे इस बात की समझ आ जाएगी, जब तेरे मन में खुदा का भय बैठ जाएगा, जब तेरे मन में खुदा का विश्वास सदा बना रहेगा, जब तू सदैव चलते उठते बैठते यीशु मसीह के नाम को सदा स्मरण करता रहेगा, तब तू मेरा चुना हुआ, तू मेरा पहचाना हुआ, तू मेरा नियुक्त किया हुआ एक पात्र बनेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा समय भी आएगा कि बहुत से धर्मी भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को जाना, पहचाना और पहचान और जानकर उसके वचन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए खुदा ने भी उनकी समझ को बंद कर दिया। आमीन। अगर आज हम खुदा के वचन पे ध्यान देते हैं, अगर आज हम खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं, तो खुदा दिन प्रतिदिन हमारी समझ को बढ़ाता है। और जैसे जैसे हम खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, हमारी समझ खुदा में और बढ़ती है। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे वैसे हमारे अंदर एक बल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर से ये संसार की समझ जाती रहती है और खुदा की समझ बढ़ती रहती है। आमीन। कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा 9वीं आयत, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु खुदा का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। आमीन। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह रहा हूँ। क्यों सह रहा है चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ? क्योंकि ये खुदा इनको पहचानता है। खुदा, अगर आज हम कहते हैं कि हम खुदा के चुने हुए हैं, अगर आज कोई भाई कहता है कि मैं खुदा का चुना गया पात्र हूं, अगर आज कोई बहन कहती है कि हमारे पास्टर साहब खुदा के चुने गए पात्र हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुने हुए लोग ने, अर्थात चुने गया आदमी, चुना गया स्त्री, अर्थात चुना गया एक धर्मी मनुष्य ने इतना परिश्रम नहीं किया जितना परिश्रम खुदा ने उस चुने गए के लिए किया है। क्योंकि चुने गए को भरमाना, क्योंकि चुने गए को, एक चुने गए पात्र को मार्ग से पूरी रीति से फेरने के लिए दुष्ट दांत फाड़े रहता है। और दुष्ट पूरी तरीके से ये कोशिश करता है कि जो खुदा के चुने गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मार्ग से भटक जाए। और इस दुष्ट की युक्तियों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब तक चुना गया इस पृथ्वी पर रहता है उसके लिए फाइट करता है। आमीन। चुना गया उन विपत्तियों को देखता है, लेकिन चुने गए की विपत्तियों को दूर करने के लिए यीशु मसीह उसके सामने आके खड़ा होता है। आमीन। आमीन। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, बड़ी बात यह नहीं कि हम चुने गए हैं, बड़ी बात यह कि जिसने हमें चुना वो हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना जानता है। इसलिए हमारे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमारे और आपके ऊपर बहुत देरी लोग, संसार के लोग कान और आंख लगाए रहते हैं कि देखें ये क्या कहते हैं, देखें ये इस विपत्ति में अपने खुदा को कुड़कुड़ाते हैं कि नहीं, देखें इनका विश्वास कहाँ तक है, देखें ये रोज प्रार्थना तो करते हैं, देखें ये रोज अपने स्टेटस पे वचन तो डालते हैं, लेकिन जब विपत्ति इनके ऊपर आती है तो क्या इनका धीरज बना रहता है?
यही बात तो अय्यूब के तीनों मित्रों ने कहा और अय्यूब भटक गया। अय्यूब के तीनों मित्रों ने कहा, तू तो अपनी बातों से गिरने वालों को संभाल लेता है और जब विपत्ति तुझ पर ही आ पड़ी तो तू खुदा के विरोध में खड़ा हो गया। नहीं मेरे प्यारे, आज दुष्ट की युक्तियों को हमें और आपको पहचानना है, क्योंकि खुदा हमेशा हमारी रक्षा करता है। खुदा हमेशा हमें अंधकार की शक्तियों से निकालने के लिए अपने लहू को बहाता है। जैसा उसने उस दिन बहाया अपने लहू को, वैसे ही वो आज भी अपने लहू को बहा रहा है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसका लहू ही हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देता है और कोई चीज नहीं है जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सके, ना ही हमारे अच्छे काम और ना ही हमारा धर्मी मनुष्य बनना, क्योंकि धर्मी कोई है ही नहीं। धर्मी केवल एक है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। आमीन। उसकी धार्मिकता इतनी पवित्र है कि उसकी धार्मिकता में हमें आने के लिए, आपको आने के लिए, बिना उसकी धार्मिकता के हम और आप कभी भी उसकी धार्मिकता में नहीं आ सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप और हम कोशिश भी करें कि लाओ हम और आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से प्रभु के वचन में बढ़ें, नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि खुदा की समझ, उसकी बुद्धि, उसका आत्मा, उसका विश्वास, उसकी सामर्थ, उसका बल, उसका प्रतिदिन हमारे साथ चलना ही हमें बढ़ाता है। इसलिए उसने कहा, न लगाने वाला और न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सबसे बड़ा है। आमीन। मैं तुमसे फिर कहता हूं, एक बार मैं तुमसे फिर कहता हूं कि अपने खुदा के तुल्य कभी भी किसी को ना समझना। जो खुदा का स्थान है, उस स्थान में कभी भी अपने जीवन में किसी को आने ना देना। हमेशा खुदा के स्थान को प्रथम स्थान रखना और उसके नजदीक किसी को भटकने ना देना। उसके नजदीक सबसे पहले तुम भटकोगे, इसलिए तुम सबसे पहले अपने आप को पीछे करना। देखो कलाम में क्या लिखा है, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वीं आयत, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। आमीन। अर्थात एक चरवाहे का, अर्थात एक स्वामी का संपूर्ण कर्तव्य ये होता है कि वो चुने हुए, जो खुदा के चुने गए हैं, वो खुदा के उद्धार को पाए। अर्थात एक चरवाहे का संपूर्ण कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी भेड़ों को स्वर्ग राज्य में ले जाए, और स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए चरवाहे के अंदर खुदा का आत्मा चाहिए। जब तक खुदा का आत्मा नहीं है, तब तक कोई चरवाहे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें स्वर्ग राज्य ले जाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। क्यों सह रहा है सब कुछ? वो चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ क्यों सह रहा है? वो चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ इसलिए सह रहा है क्योंकि उसमें एक सहने की आत्मा है, और वो सहने की आत्मा कोई और नहीं, वो वही सहने की आत्मा है जो आज से 2000 साल पहले क्रूस पे उसने हमारे लिए अपने प्राणों को सहा। उसने हर एक चीज को सह लिया। उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पे गाली दी गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसने सहा। और यही सहने की आत्मा वो अपने अभिषिक्तों के अंदर, अपने दासों के अंदर, अपने चरवाहों के अंदर डालता है। क्यों? ताकि चुने हुए भटक ना जाए, ताकि चुने हुए भरमाए ना जाए, ताकि चुने हुए उद्धार को प्राप्त करने पाए। मैं सब कुछ सहता हूं। आप क्या सोचते हैं? आज तक आपने एक चरवाहे को, एक खुदा के अभिषिक्त को आदर का पात्र समझा होगा? आज तक आपने देखा होगा कि खुदा के जो जन होते हैं, जो अभिषिक्त होते हैं, जो खुदा के दास होते हैं, जो खुदा की ओर से पहरुए नियुक्त किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनको बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर लोग बैठाते हैं। आपने देखा होगा
उनके लिए मेज लगाते हैं खाने की, आपने देखा होगा, उनको बहुत प्रथम स्थान देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, चरवाहे को बहुत कुछ सहना होता है। चरवाहे को जब तक वो व्यक्ति जिसके पास खुदा ने चरवाहे को भेजा है, जब तक वो व्यक्ति विश्वास में पूरी रीति से बनता नहीं, तब तक वो व्यक्ति चरवाहे को संदेह की नजर से देखता है। और इस संदेह की नजर से देखने के कारण चरवाहे को बहुत कुछ उस व्यक्ति की सहना पड़ता है। कभी वो चरवाहे को कहेगा आज ना आइए प्रार्थना करने, कभी वो चरवाहे को कहेगा भैया आप हमारे लिए प्रार्थना ना करिए, कभी वो चरवाहे को कहेगा आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। हर कुछ सब कुछ सहना होगा। और चरवाहे को हर एक आत्मा के सामने इसी रीति से सहना होता है, क्योंकि हर एक आत्मा आती है और हर एक आत्मा के सामने चरवाहा पूरी रीति से खड़ा होता है कि तुम किसी भी तरीके से मुझे परखो, मैं खुदा की आत्मा में तुम्हें बहुत तायत से आशीष दूंगा। कह रहा है मैं चुने हुए लोगों के लिए सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि खुदा का अभिषिक्त एक आदर का पात्र समझा जाए, इससे पहले कि खुदा के अभिषिक्त को लोग अपने घर में बुला के खुदा के वचन को सुने, उसको पहले सहना पड़ेगा, उसको एक पहले परीक्षा देना पड़ेगा, उसको पहले सबसे पहले खुदा के उस विश्वास में दृढ़ होना होगा। क्योंकि ये परीक्षा केवल मनुष्य नहीं बल्कि खुदा अर्थात मनुष्य और खुदा दोनों की ओर से आती है। याद रखें कि खुदा ने जब परीक्षा ली मूसा की, खुदा ने जब परीक्षा ली पौलुस की, खुदा ने जब परीक्षा ली पतरस की, खुदा ने जिसके जिसके पास परीक्षा लेने के लिए अपना आत्मा दिया, उसकी परीक्षा केवल खुदा की ओर से नहीं बल्कि खुदा और मनुष्य दोनों की ओर से हुई। और जब वो दोनों की ओर से पूरी रीति से विश्वास योग्य समझा गया, तब खुदा ने उसके ऊपर अपना उत्तम वरदान दिया। और वो उत्तम वरदान ये है कि तू अब खुदा और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। आमीन। अब तू खुदा और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। कब? जब तू मनुष्य और खुदा दोनों की परीक्षाओं में सफल होगा, दृढ़ बना रहेगा। एलीसा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, अर्थात यहोवा और एलिया दोनों एलीसा की क्या कर रहे थे? परीक्षा ले रहे थे। यहोवा का आत्मा कह रहा था मेरे साथ हो ले, और एलिया कह रहा था यहीं रह जा। और इन दोनों की परीक्षाओं में एलीसा खरा उतरा। तब एलिया ने कहा जो मुझ में आत्मा है उसका 2 गुना आत्मा तुझे तब मिलेगा जब तू मुझे जाते हुए देखेगा। आमीन। समझे समझे मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। आपको मनुष्यों की भी सहनी पड़ेगी। बहुत तेरे हैं जो आप जब खुदा के वचन को लेकर जाएंगे वो उसको निगलेक्ट करेंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं। बहुत तेरे हैं जो आपको पूरी रीति से अनादर करेंगे। बहुत तेरे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहेंगे। खुदा का अभिषिक्त, खुदा का चुना हुआ, खुदा का नियुक्त करा हुआ इस पृथ्वी पर जब तक रहेगा उसको सहना होगा। तब कलाम कहता है इस पृथ्वी के कलेशों को सह ले, क्योंकि ये कलेश तेरे लिए उत्तम है, क्योंकि इन कलेशों को सहने के कारण तुझे स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। इसको सहना तेरे लिए स्वर्ग राज्य में
एक इनाम को पाना है। अगर आज तूने इस पृथ्वी पर सहा नहीं तो तुझे स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज कोई नहीं सहना चाहता, आज कोई भी अपने नाम में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आज अगर आप वचन से भी आप किसी को बताएं तो भी उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे। आज ध्यान देना कोई जाता नहीं। खुदा ने कहा, जब तू ध्यान देगा तो तेरी समझ बढ़ेगी। समझ कौन सी बढ़ेगी? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो की नहीं, बल्कि वो समझ जो मनुष्य और खुदा दोनों की समझ में परे है। खुदा तुझे एक ऐसी समझ देगा, खुदा तुझे एक ऐसी बुद्धि देगा जो ना कभी दी और ना कभी दी थी। आमीन। सुन, ये वो खुदा है जो सब कुछ देना जानता है। थोड़ा सा सहना सीखो, थोड़ा सा अपने बच्चों की सुनना सीखो, थोड़ा सा अपने पति की सुनना सीखो। पति तुम्हारे अंदर वचन देखेगा। पति वचन पढ़ना नहीं जानता, पति वचन की पुस्तक को बंद कर देगा। लेकिन जब पति देखता है कि ये मेरी पत्नी बहुत वचन पढ़ती है, खुदा के वचन में चलती है, तब वो तुमको परीक्षा में लेगा, तुम्हारे ऊपर परीक्षा लाएगा, तुम्हारे को वो देखेगा, चेक करेगा, देखें इसका धैर्य कितना है। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि तुम्हें टीस लगेगी। तुम्हें कभी कभी वचन से लेके कुछ बातें कहेगा, तुम्हें कभी कभी बाइबल से लेके कुछ बातें कहेगा, कभी कभी तुम्हें खुदा के नाम से लेके कुछ बातें कहेगा। तब तुम्हें ऐसा लगेगा, लाओ मैं जल्दी से उसको उत्तर दे दूं, लेकिन तभी तुम चुप हो जाना, अपने होठों को बंद कर लेना, क्योंकि उस समय तुम्हारी परीक्षा हो रही है। और जब ऐसा होता रहेगा, एक दिन वो दीन बन जाएगा, एक दिन वो ही वचन को पढ़ने लगेगा, एक दिन वो ही तुम्हारे अंदर से वचन को देखने लगेगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। उसने कहा, तुम मेरी जीती जागती पत्री हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि लाओ हम अपनी बहू को, लाओ हम अपने बेटे को, लाओ हम अपने पति को, लाओ हम अपनी पत्नी को उत्तर दे दें। लेकिन कई बार प्रभु कहता, चुप रहे, सह ले। क्यों? क्योंकि तेरा सहना उसके मार्ग से, पूरी रीति से भटके हुए मार्ग से वो मार्ग पर आना उसका हो जाएगा। थोड़ा सा सह लो। ये जो सहने की बात है वो हमारे और आपके लिए है। क्यों नहीं सहते हैं? क्यों हम अपना जबान, अपना मुंह खोल के उत्तर दे देते हैं? तब वो कहता है, देखो यही है जो प्रभु का वचन सुनते हैं और देखो कैसी बातें करते हैं। सुन लो। मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये चीज देखा कि कई लोग मुझे खुदा के नाम से ताड़ना दे रहे हैं और मुझे उकसा रहे कि मैं कुछ बोलूं, और मैं ये बात होते हुए देख रहा अपने जीवन में कि ये भाई जो है मुझे उकसा रहा है कि लाओ मैं खुदा के वचन से कुछ बोलूं। लेकिन मैंने उस समय अपने मुंह को बंद करा, मैंने कुछ ना बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं सह रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चुप हूं। लेकिन उसका उत्तर मुझे 2 दिन, 1 दिन के बाद खुदा ने दिया। उसका उत्तर ये था कि एक ऐसा उत्तर जो कि मैं कभी ना सोच सकता था और ना ही कभी मेरी बुद्धि में आ सकती थी। मतलब एकदम अजीब और गरीब उत्तर मिला। एक ऐसा उत्तर जो पृथ्वी के कोई मनुष्य नहीं दे सकता था। खुदा कह रहा ना, जब तू सहेगा, जब तू खुदा की बातों पे ध्यान देगा तो खुदा तुझे समझ देगा। आज ये वचन केवल हमको सुनने के लिए नहीं है, आज ये वचन हमें सहने की सामर्थ दे रहा है। आज ये वचन हमें धीरज रूपी बाट जोने की सामर्थ दे रहा है। आज ये वचन जब हम सुन रहे हैं तो हम उन भाई बहनों के पास जाएंगे जो वचन को नहीं पढ़ते, जो वचन को नहीं जानते। वो इस वचन को लेके उल्टी सीधी बातें करेंगे, हमें लेके उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमें सहना है, हमें धीरज से बाट जोनी है। एक दिन आएगा वही हमसे पूछेंगे कि भाई मैंने तुमको उस दिन ऐसा कहा, मैंने बहुत बुरा कहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तब तुम कहोगे मेरा खुदावन मुझे यही सिखाता है। तब वो कहेगा हाँ भाई तेरा खुदा सच्चा है। आमीन। देखो कलाम में क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं।
पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करें। तो क्या सहना हमें एक राज्य की ओर ले जा रहा है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठाओ। ये देखो, राज्य सब करना चाहते हैं। और सहेगा कौन? नहीं भैया, हम नहीं सहेंगे। क्यों? अरे हम भैया, हम आप तुमको नहीं मालूम, पूरा 40 साल से सह रहे हैं। 40 साल हो गया हमें सहते सहते इस पति की। 40 साल हो गया हमें सहते सहते इस औरत की। ओ, अगर सह रहे हो तो राज्य भी करोगे, लेकिन अगर कुड़कुड़ाओ के सहोगे तो सहोगे भी और कुड़कुड़ाओगे भी, राज्य नहीं करोगे। आनंद से सहना है, ये नहीं कुड़कुड़ाते हुए। अरे नहीं भैया, बहुत ज्यादा ये बुरा भला कहते हैं, लेकिन सह लो भैया। प्रभु कहता राज्य करना है। कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ। ये नहीं कि कुड़कुड़ा के सह रहे हैं। जब सुन लिया तो उसके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब खाना बना रहे तो पप्पा गाली दे रहे हैं। ऐसे राज्य नहीं करोगे। अगर तुम सह रहे हो तो आनंदित मन से सहो, प्रफुल्लित मन से सहो, क्योंकि ये सहना तुम्हें खुदा के राज्य के निकट ले जाएगा। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बात में हम अविश्वासी होते हैं, लेकिन वो एक विश्वास योग्य प्रभु है, वो एक विश्वास योग्य पिता है। इसलिए जब तुम्हारा विश्वास टूटे, इसलिए जब तुम्हें विश्वास में संदेह हो, तो ये समझ लेना, ये जो टूट रहा है, ये जो संदेह हो रहा है, ये विश्वास उसका नहीं, ये विश्वास हमारा है। क्योंकि अगर हम अविश्वासी हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बढ़ चढ़ के कहता हूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें खुदा ना दे। क्योंकि खुदा स्वर्ग से उत्तम उत्तम भंडार खोल के तुम्हें आशीष देगा। कब? जब तुम उसकी सहोगे। जब तुम मनुष्य के सामने उसके नाम में कोई भी जना तुम्हें ताड़ना देगा या तो तुम्हें पीड़ा देगा, तुम उसकी सहोगे। जब तुम हमेशा खुदावन यीशु मसीह के नाम को स्मरण रखोगे, जब वे बातें जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए तुम ध्यान देकर उस पर बढ़ोगे, तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी। और समझ बढ़ने के साथ तुम एक राज्य की ओर बढ़ोगे। और वो राज्य किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि एक वो राज्य है जो कभी ना खत्म होगा। एक ऐसा राज्य जो कोई राजा नहीं जीत सकता। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में तुम सदा बने रहोगे। आमीन। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, कलाम में क्या लिखा, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन आयतों को अब मैंने प्रचार करा तो एक नई मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये जो आयतें अभी हमने पढ़ी कि शब्दों पे तर्क वितर्क ना किया करें, जिससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ा वचन है और बहुत भारी वचन है। इसको मैं छू नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको छुआ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की आत्मा में मुझे पूरा करना होगा। और मैं जानता हूं अभी मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें अभी जाना है, निकलना है। और आप हमेशा याद रखिए कि आज खुदा ने हमें ये बताया कि हम खुदा के चुने गए हैं। खुदा हमें पहचानता है, इसलिए पहचानने के कारण वो कार्यों को हमारे ऊपर देता है।
कि पूरे परिवार का हर सदस्य तुम पर आके बोलेगा। भैया पता नहीं क्यों भैया, पता नहीं, हमें तो यही नहीं समझ में आता। ये भी है, ये भी है, ये भी, किसी से नहीं कोई कुछ कहता, सब आके हम ही से कहते। पता नहीं क्यों भैया, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों हमसे ही क्यों कहते हैं। हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम अपना चुपचाप खाना खा रहे थे, आए और हमें सुना के चले गए। क्योंकि खुदा तुम्हें पहचानता है, और पहचानने के कारण हर एक जने को खुदा तुम्हारे पास भेजेगा। याद रखना, मूसा के पास सारे इजरायली लोग आते थे। मूसा परेशान हो जाता था कि भैया ये 20 लाख इजरायली रात में, दिन में, सुबह शाम रात आते रहते मेरे पास और अपना मुकदमा ले लेके आते हैं। खुदा मैं ऐसे कैसे जीऊंगा? तब खुदा ने कहा अपने बीच में से कुछ ज्ञानियों को और खुदा के अभिषिक्तों को, खुदा का भय मानने वालों को चुन ले और उन पर 50-50 लोग ठहरा दे, और 50-50 लोग ठहरा के वे अपनी छोटी छोटी बातों को लेके उनके पास जाया करें, और जो बातें समझ में ना आए, जो बातें कठिन हो, उन बातों को लेके वो तेरे पास आए। मैं आपको फिर कह रहा हूं आज हम वही छोटे छोटे लोग हैं। ताली वाली बजेगी कि नहीं? मैं मूसा नहीं कह रहा, आज हम वही छोटे छोटे लोग हैं जिस पर प्रभु ने हमें पहचान कर वो बातें ठहरा दी हैं। तो हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, घराने के जितने लोग, सब हमें ही पास आते हैं। भैया तुम ऐसे हो, बताओ, तुम बताओ, सारी बातों में हम लोग ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, हम ही पर दोष आएगा, हम ही पर सारी बातें सुनाई जाएंगी। और तब कहता है प्रभु सह ले, क्योंकि ये सहना तुझे राज्य की ओर ले जाएगा। ये सहना तुझे एक राज्य को निर्धारित करना बताएगा, क्योंकि जो धीरज से सहता वो धीरज से एक बड़ा प्रतिफल प्राप्त करता है। इसलिए आज से ये समझ लो कि जिन ज्ञानियों को, जिन बुद्धिमानों को, जिन खुदा के अभिषिक्तों को मूसा ने नियुक्त किया था 50-50 पे, वो कोई और नहीं, वो आप और हम हैं। और आप और हम वो ज्ञानी होने के कारण, बुद्धि वाले होने के कारण खुदा हमें और आपको पहचानता है। अब आप और हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। जो भी जना हमारे पास कुछ भी कहे, हमें बुरा कहे, तो भी हमें बहुत अच्छे से उसको समझाना है, और कुछ भी कहे हमें क्रोधित नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सदा स्मरण रखो। अभी क्या पढ़ा? अभी पढ़ाया आपने, कहाँ लिखा? 8वीं आयत, यीशु मसीह को स्मरण रख। क्यों स्मरण रख? क्योंकि तुझे 50-50 पे नियुक्त किया है। नहीं भैया हमको नहीं नियुक्त। राज्य करना है कि नहीं करना है? हाँ। तुम चाहते हो खुदा तुम्हें पहचाने? हाँ हाँ, तो भैया नियुक्त हो जाओ। इसलिए कुड़कुड़ाना, चिल्लाना सब बंद। बेटी आके तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाएगी जैसे तुम्ही ने सब कुछ बुरा करा है। बेटा आके तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाएगा जैसे तुम्ही ने सब कुछ बुरा करा है। बहू आके तुम्हारे बात सामने आके ऐसा बोलेगी जैसे तुमने पता नहीं क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा होगा। लेकिन वो तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वही 50 लोग हैं जो मूसा ने जिन लोगों को ठहराया था उनके पास जो आते थे। बहुत आनंदित वचन है। खुदा में सदा आनंदित रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और आज खुदा की दया से सारा काम सृष्टि का भी खुदा ने पूरा किया। अब हम जाते हैं, वो सर्टिफिकेट लाते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आनंदित रखे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि मेरी सहायक रेबेका मैसी प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए एक बार आपको फिर कि आपने मुझे दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हो उसे माफ़ करिए खुदा। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए खुदा। भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सके मेरे खुदा। जितने भी लोग देख रहे हैं सब पे अपनी दया दृष्टि बनाइए मेरे खुदा। सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदा। सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरि आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को 5 बजे भवन में प्रार्थना होगी, आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।